बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अगर हम डिफाइन करें तो उसके अंदर हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो अब हम ज़रा डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों यूनिट्स क्या हैं। तो यहाँ पहले तो हमने जो पढ़ा था वो ये था कि प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो बाकी डेफिनेशन वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी, अगर आपको नहीं पता तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन को डिफाइन करें तो रेडियन की डेफिनेशन है कि वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। तो मतलब इसका ये है कि अगर यानी ये एक ज्योमेट्रिक यूनिट है, हमने कहा था ना ये ज्योमेट्रिक यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आप यानी एक ये इसका रेडियस है लेट्स सपोज, और इसी तरह आप इस पे एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है लेट्स सपोज ये एक आर्क है। तो अगर इस आर्क की लेंथ को हम एस कह दें, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये एस है और ये ऑब्वियसली रेडियस है। तो अगर ये आर्क की लेंथ एस और ये आर जो रेडियस है इक्वल हो जाए तो जो दरमियान में एंगल सबटेंड होगा यानी क्रिएट होगा उस एंगल को कहेंगे वन रेडियन। ठीक है, तो व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस देन द एंगल सबटेंडेड एट दिस सेंटर, ठीक है, वो जो आर्क ने जो एंगल बनाया होगा सेंटर में उसको वन रेडियन कहेंगे। तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इन 2D। तो प्लेन एंगल का मतलब है कि प्लेन एंगल टू डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, यानी जो रेडियन है ये एक प्लेन एंगल है और प्लेन कितने डायमेंशन का होता है, टू डायमेंशन का होता है। ठीक है, लेकिन लाइन जो होती है जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये वन डायमेंशनल है, इसी तरह अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये टू डायमेंशनल होता है। तो इसी तरह सर्कल जो है ये भी एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी आप इसको दो डायमेंशन में बना सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई। तो क्योंकि ये प्लेन एंगल सर्कल के अंदर बन रहा है तो सर्कल टू डायमेंशन का होता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि प्लेन एंगल इज अ टू डायमेंशनल एंगल। ठीक है, अच्छा अब इस तरह मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये आपको पता है रिलेशन बिटवीन दिस आर्क लेंथ एस, दिस रेडियस, और जो दरमियान में एंगल बनता है थीटा, इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो अगर इसमें से आप थीटा को निकालें तो क्या बनेगा, एस बाई आर। तो अब आपने ये याद रखना है इस फार्मूला में ये जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में ही मैयर होता है। ठीक है, इसको आपने डिग्रीज में मैयर नहीं करना, क्योंकि ये फार्मूला जिस बेस पर बना है वो रेडियन के बेस के ऊपर बना है। तो लिहाजा थीटा इन रेडियंस इक्वल है एस बाय आर के। ठीक है, तो अगर आप यानी ये इसका मेन फार्मूला है रेडियन को मेजर करने के लिए, एस बाय आर। एस क्या चीज़ है, आर्क लेंथ है, और आर क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर आपको आर्क लेंथ और रेडियस पता हो तो यू कैन इजीली फाइंड द एंगल इन रेडियंस। ओके, नेक्स्ट इसमें अब आते हैं हम, वो है एग्जाम्पल, यानी नंबर ऑफ रेडियंस इन कंप्लीट सर्कल। ठीक है, कि अब हम देखेंगे कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम एक रेवोल्यूशन में बात करें तो अगर यानी अगर लेट सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये तो सर्कल नहीं है, चलें ये सर्कल समझ लें। तो एक सर्कल में अगर हम कहते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है यानी एस, मैंने कहा ना रेडियन का फार्मूला क्या है, एस बाय आर। तो एस आर्क लेंथ है। तो अगर आप कंप्लीट एक सर्कल की बात करें तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पर आ जाएंगे। तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया, यानी एक सर्कल में एस एक रेवोल्यूशन के बराबर है, और इसी को हम ये जो पूरे सर्कल की लेंथ होती है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है जो एक कंप्लीट सर्कल में एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई आर लिखेंगे। ठीक है, चलेंगे आपके पास सर्कल भी आ गया सही तरीके से। तो अब अगर एस की जगह टू पाई आर लिखा, डिवाइड बाय आर, आर आर से कैंसिल, थीटा कितना आ गया, टू पाई। तो इसका मतलब है एक कंप्लीट सर्कल में वी हैव टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो
यानी इसका सिंपल सा पेपर में शॉर्ट सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट इन वन कंप्लीट सर्कल, prove that in one complete circle there are 2 pi radians। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसके आंसर में आप सिंपल ये वाला छोटा सा स्टेप कर सकते हैं। तो ये सिंपल इसका आंसर है, ठीक है। और इस तरह एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। एक और इसमें रिलेशन है, वो है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये भी पेपर में बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला है कि क्वेश्चन ये भी आप लिख लें इसको कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, इन वन रेवोल्यूशन देर आर 360 डिग्रीज, ठीक है। यानी एक कंप्लीट, आपको पता है कि सर्कल के अगर आप इक्वल पार्ट्स में 360 डिवाइड करें तो उसमें 360 डिग्रीज आएंगे। इसी तरीके से अभी हमने प्रूफ किया कि वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें क्वेश्चन 1 को 2 से, तो हमारे पास आएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर आप 2 पाई को दूसरी साइड डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन आएगा 360/2 पाई, यानी 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब है एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। और अगर इसका उलट करना चाहें, 57.3 को 1 से डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री आ जाएगा 0.017 रेडियन, ठीक है। तो ये वाला मैंने, ओके, तो मैं कह रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, इसलिए इसको आप जो है ना वो लाजमी करें अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये भी आपकी बुक में एक लाइन लिखी है कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 6 रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कहते हैं 6 रेडियंस होते हैं। तो कैसे? अभी हमने कहा था वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होते हैं। तो पाई की जगह 3.14 लिखें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6.28 रेडियन। तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन में 6 रेडियंस होते हैं, ठीक है। यानी ये आपको जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए कि एक रेवोल्यूशन में तकरीबन 6 रेडियंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, अब जिस तरह हमने कहा कि यानी रेडियन की बात की कि वो प्लेन एंगल है, ठीक है। प्लेन क्या क्या मतलब था कि वो 2 डायमेंशंस का एंगल है, ठीक है। यानी अब देखिए, मैं आपको कहूँ सर्कल बनाए तो आप इस तरह बनाएंगे। सर्कल कितने डायमेंशन का होता है? x एंड y 2। तो इसके अंदर जो कहीं पे भी जो एंगल बनेगा वो थीटा, वो क्या होगा? वो प्लेन एंगल होगा, जिसे रेडियन कहते हैं। लेकिन एक तो सर्कल होता है ना, वो आप अपने पेज पे जिस तरह यहाँ मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, लेकिन जिस तरह फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल तो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर ग्लोब होता है ना, इस तरीके से आप वो बनाते हैं ग्लोब। तो अब ये ग्लोब है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एक एंगल बनेगा तो वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, वो x y and z 3 एक्सेस के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। तो इस तरह के 3 डायमेंशनल एंगल को जब आप मैयर करते हैं, ठीक है, तो उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल को मैयर करने के लिए जो यूनिट है उसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो इसलिए पहले तो हम इसको ज़रा समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल एंगल। जिस तरह प्लेन एंगल का क्या मतलब था? 2 डायमेंशनल एंगल। तो सॉलिड एंगल का मतलब है 3 डायमेंशनल एंगल। तो इट इज़ डिफाइंड एज द solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its sphere by equal to the radius of that sphere, ठीक है। by अच्छा, एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी गलती है। by सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एरिया ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, ऑन, एक मिनट इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी मैंने ठीक कर दिया। बाय सबटेंडेड बाय at the center of a sphere by an area of its surface equal to the radius of that sphere। देखिए, सिंपल सा मतलब है। देखें, लेट्स सपोज ये फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर ना आप एक मार्कर से ना यूं एक सर्कल सा बना रहे हैं, ठीक है। सर्कल तो नहीं, थोड़ा सा यूं, मतलब इस तरह का ना, इस तरह यूं करके एक।
तो अगर आप ये जो उसके ऊपर आपने मार्कर से एरिया बनाया, अब जिस तरह वो मतलब आइसक्रीम की कोन होती है ना, तो आप अगर उसको सामने से देखें तो अंदर की तरफ यूं जा रही होती है, ठीक है। तो सिमिलरली इस सरफेस ये जो आपने यहाँ पे बनाई है, ये भी अंदर की तरफ यूं थ्री डायमेंशनली जा रही है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अब अगर ये जो आपने यहाँ पे मार्कर से मैंने कहा ना फुटबॉल पे सर्कल बनाया, तो अगर उसका आप रेडियस, उस जाहिर बात है कोई ना कोई रेडियस तो होगा ना उसका। तो अगर उस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो, बल्कि एक मिनट इस तरह यूं कर लें कि लेट्स सपोज ये तो हो गया ना, मतलब सर्कल आपने एरिया बनाया, और एक ये उसका रेडियस होगा, जाहिर बात है आर। तो अगर ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो रेड कलर का है, ये उस रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो गया, अगर इक्वल हुआ, तो फिर जो दरम्यान में वो एंगल बनेगा वो वन स्टेरेडियन होगा, ठीक है। अगर ये जो रेड कलर है, इसका एरिया जो है वो उस सर्कल के रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो, मिसाल के तौर पे अगर रेडियस है 5, चले मिसाल के तौर 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये जो आपने सर्कल बनाया हुआ इसका एरिया एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो फिर जो दरमियान में इस एरिया ने एंगल बनाया होगा वो सेंटर की तरफ, वो एंगल होगा वन स्टेरेडियन, ठीक है। तो वन स्टेरेडियन अगेन इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल एंगल है, और ये सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। जस्ट लाइक रेडियन प्लेन एंगल है जो कि टू डायमेंशनल एंगल कहलाता है। तो अगर हम कहते हैं सिमिलरली नंबर ऑफ स्टेरेडियन ए सर्कल इज गिवन बाय, किसी भी सर्कल तो नहीं, यहाँ पे स्फीयर का वर्ड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई थी। तो अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ स्फीयर इज गिवन बाय, तो उसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। यानी जनरल इसका फार्मूला क्या है, स्टेरेडियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह रेडियन को थीटा से करते थे, तो स्टेरेडियन को इस सिंबल से जैसे ओमेगा कहते हैं। तो स्टेरेडियन इक्वल है एरिया ऑफ स्फीयर ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास जनरल फार्मूला आपके पास आ गया, अब जब भी आपने स्टेरेडियंस फाइंड करने होंगे तो आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी अभी देखते हैं। पहली एग्जांपल है सॉलिड एंगल ऑफ अ कोन, ठीक है। अब कौन, वही जो आप आइसक्रीम की कौन होती है उस तरह की एग्जांपल ले लें कि देखें, अगर वही, अब लेट सपोज ये एक फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल के ऊपर आप एग्जैक्टली एक सर्कल बना लें, और उस यानी उस सर्कल का जिस तरह यूँ समझे ना, उसमें से कोन काट लें आइसक्रीम की कोन की तरह की। तो जाहिर बात है, अब जब आप आइसक्रीम का जो फ्रंट एंड होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, तो जब बिल्कुल सर्कुलर होगा तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर वो फार्मूले का, ठीक है। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू पाई एस आर, यानी पाई स्टेरेडियन। तो इसका मतलब है एक कोन जो एंगल क्रिएट करती है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर वो होती है पाई स्टेरेडियन। जिस तरह भी हम कह रहे थे ना, एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो एक कोन स्फीयर में कितना एंगल बनाती है वो पाई स्टेरेडियन होता है। अच्छा, इसी तरह एक और कि अगर एक स्फीयर है, अब कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टेरेडियंस होते हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके से हम कहते हैं ना एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं या 360 डिग्रीज, तो ये जो एक स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर में आपके पास कितने रेडियंस, सॉरी स्टेरेडियंस हैं, वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो अगेन सेम फार्मूला, सिंपल, नंबर ऑफ स्टेरेडियंस ए बाय आर स्क्वायर। तो अब कंप्लीट ए किस चीज़ का यूज होगा, एरिया कंप्लीट स्फीयर का, तो कंप्लीट स्फीयर के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जिस तरह सर्कल का होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो स्फीयर के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका मतलब है एक कंप्लीट स्फीयर में 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। तो ये भी आपके पेपर में आ सकता है इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चंस की फॉर्म में, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इन अ कंप्लीट स्फीयर। तो आप सिंपल फार्मूला लगा के कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।